जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पे नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गया सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरायल का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरायल पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फुटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरायल के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी मदिरायल के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। यह कविता महान लेखक हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है और इससे हमको एक बहुत ही अधिक और बहुत ही बेहतरीन सीख मिलती है कि अगर जीवन में कुछ बीतता है, कुछ बीत जाता है, तो वो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि उस पर पछता के और फायदा नहीं है। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन तीन उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले एक लेते हैं कि जीवन में एक सितारा था, अर्थात जीवन में एक बेहतरीन सा सितारा, अर्थात कोई भी प्यारा चीज आपका हो सकता है, माना हुआ बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। कहता है कि अगर वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखिए, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्याले छूटे। पर क्या टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? क्या टूटे हुए तारों को देखकर कभी अंबर को शोक मनाते हैं? आप देखे हैं? जी नहीं। इसी प्रकार आप उस चीज को देखकर शोक ना मनाए कि अगर वो आपके जीवन से चला गया या छूट गया, तो शोक ना मनाए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। दूसरा उदाहरण जो लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो लेते हैं कुसुम का, अर्थात एक फूल का। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पे नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मतलब वो अगर सूख जाता है तो सूख जाता है। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। अर्थात क्या कभी सूखे फूलों को देखकर मधुबन शोर मचाया है? अर्थात क्या मधुबन दूसरा फूल खिलाना बंद कर देता है? जी नहीं। वो बात जो बीत जाता है उसको वो जाने देता है। आपको भी यही सीख हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के थ्रू से दे रहे हैं, इस कविता के द्वारा दे रहे हैं। ये तीसरा एक उदाहरण जो वो लेते हैं कि एक मधु का प्याला, अर्थात कोई भी एक ऐसा चीज जो आपके लिए मधु समान हो, अर्थात बहुत ही आनंद देने वाला हो, तो अगर वो टूट जाता है तो भी आपको शोक नहीं मनाना है। अगर वो चला जाता है तो भी शोक नहीं मनाना है, क्योंकि आप मदिरायल के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरायल पछताता है। अर्थात क्या कभी टूटे प्याले को देखकर मदिरायल पछताया है? जी नहीं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फुटा ही करते हैं। कहने कि वो मिट्टी का बना हुआ है तो वो फूटेगा ही मेरे दोस्त। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। वो थोड़ा सा जीवन लेकर आए हैं तो प्याले जो है वो टूटा करेंगे ही, वो तो जाहिर सी बात है। फिर भी मदिरायल के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। लेकिन क्या मदिरायल से हार मान जाता है कि मेरा प्याला टूट जा रहा है? जी नहीं। उसको पता है कि कैसे दूसरा प्याला बनाना है। वो तो एक से एक अच्छे से अच्छे प्याला बना रहा है। एक दो टूट जा रहा है कोई बात नहीं, और भी कई सारे प्याले वो बना रहा है। वही हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जो मादकता के मारे हैं वो मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। अर्थात जो सच्चे मधु से जला हुआ है, मतलब जिसको सच्चाई पता है कि आखिरकार जिंदगी में क्या सच है,
वो ना कभी रोता है और ना कभी चिल्लाता है। उसको पता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति करता हूँ। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।